नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बॉलीवुड सितारों की दुनिया आम लोगों की जिंदगी से एकदम अलग होती है, जहां रहने वाले स्टार्स लग्जरी लाइफ स्टाइल तो जीते ही, साथ ही साथ उनकी निजी जिंदगी भी खूब चर्चाओं में रहती है। वहीं इंडस्ट्री में कई सेलेब्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की गंभीर बीमारी के चलते गंवा दी और वो अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए। तो ऐसा ही वो मशहूर एक्टर रहा जिसकी मौत जानलेवा बीमारी कैंसर के चलते हो गई। तो ये सुपरस्टार एक्टर अपने पीछे अरबों की संपत्ति भी छोड़ गया। जी हाँ, बस इस एक्टर के प्रॉपर्टी के अंबार को संभालने वाला कोई वारिस नहीं है। 4 PM बॉलीवुड की सिनेमा फ्लैशबैक रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहलाने वाले दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना की। जी हाँ, वो राजेश जिन्होंने ऐसा स्टारडम पाया जो आज तक ना तो किसी एक्टर ने देखा और ना ही किसी ने सोचा। राजेश खन्ना अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए भी जाने जाते थे। कहा जाता है कि काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना किसी राजा की जैसी जिंदगी ही जीते थे। यहाँ तक कि जब उनका करियर ढलान पर आया तो उस वक्त भी राजेश खन्ना ने अपनी राजसी ठाठ बाट नहीं छोड़ी थी। राजेश खन्ना की जिंदगी पर लिखी गई एक किताब में जिक्र किया गया है कि जब एक्टर विदेश की ट्रिप पर जाते थे तो खूब पैसा बहाते थे। किताब में ये भी बताया गया है कि साल 2012 में राजेश खन्ना की मौत के बाद उनके बंगले से कम 64 सूटकेस मिले थे जो एकदम पैक थे। तो राजेश खन्ना अपने पीछे अरबों की प्रॉपर्टी छोड़ गए थे। हालांकि उनकी प्रॉपर्टी को संभालने वाला उनका कोई वारिस नहीं था। आखिर राजेश की सिर्फ 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना ही जो थी, उनका कोई बेटा नहीं था। ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा उनकी बेटियों के बीच ही हुआ था। दरअसल 2012 में राजेश खन्ना की मौत के बाद उनकी वसीयत उनकी 2 बेटियां रिंकी और ट्विंकल के बीच ही बांटी गई थी। उनकी संपत्ति को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया गया कि दिवंगत सुपरस्टार के पास 1000 करोड़ की संपत्ति थी जो उनकी बेटियों में बटी थी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि राजेश के निधन से एक रात पहले ही उनकी वसीयत बदली गई थी। जिस समय वसीयत पढ़ी गई उस वक्त राजेश के साथ उनकी 2 बेटियां, बड़े दामाद अक्षय कुमार और बेबी डिम्पल कपाड़िया भी मौजूद थी। इस वाक्य को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया था। वही हैरानी की बात तो ये थी कि राजेश खन्ना की उस वक्त की गर्लफ्रेंड रही अनीता आडवाणी ने भी उनकी संपत्ति में अपना हक मांगा था। अनीता का कहना था कि वो और राजेश पति पत्नी की तरह रहते थे, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी में उनका भी हिस्सा बनता है। आपको बता दें कि राजेश खन्ना का 18 जुलाई 2012 को मुंबई में निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार थे। राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड रही अनीता आडवाणी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि काका काफी बीमार थे और रोते रहते थे। उनकी सेहत बहुत बिगड़ गई थी। वो पूरे दिन रोते रहते थे, ऐसा लगता था जैसे अपनी मौत को बुला रहे हैं। वो बहुत नेगेटिव बातें करते थे। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। नमस्कार।